तो हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अहमद, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th के टॉपिक वाइज चलेंगे, जिस सीरीज का नाम है 10 का दम। इसमें क्या होगा कि आपको एनसीईआरटी या कह सकते हैं कि क्लास 12th के 11th के टॉपिक वाइज, मतलब अगर मान लेते हैं क्लास 12 देखा जाए तो क्लास 12 में जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पूरा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रो का मीन होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा चार्ज है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज, फिर कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पोटेंशियल, फिर ऐसे कैपेसिटर करते करते पूरा चैप्टर फिनिश होता है। तो हम इस 10 के दम के सीरीज में हम केवल टॉपिक वाइज सभी टॉपिक वाइज हर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक्स है वो क्या है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास 12 का होगा, जिसमें जेईई मेन के तक भी क्वेश्चंस होंगे और नीट के लेवल भी होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है चार्ज। 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें हम पूरा हर टाइप के हर वैरायटी के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर। जैसा कि ये है, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। देखो चार्ज क्या होता है क्यू, और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन इंटू ई, और ई क्या होता है हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज, जिसका मान होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब चार्ज होते हैं दो टाइप के, तो इसमें कौन टाइप हो जाएगा, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। एक होता है धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जो भी चार्ज होते हैं वो स्मॉलेस्ट चार्ज, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज के n मल्टीपल होता है। n क्या होता है हमारा इंटीजर, n क्या होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है 0 +-1 +-2 +-3 डॉट सो ऑन। अब देखिए इंटीजर हुआ, इंटीजर में क्या आ गया प्लस माइनस, यानी या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। 0 का मतलब होता है कि वो चार्ज क्या है उसमें नेट चार्ज, मतलब अगर कोई बॉडी लेते हैं, मान लेते हैं अगर कोई बॉडी है, अगर बॉडी है इसका चार्ज Q0 है, Q क्या है Q0 है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स क्या है इक्वल हैं, जो क्या है 0 हैं। बात समझे, यानी इसी को ही ई क्या होता है स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, जिसे बोलते हैं 1.6 10⁻⁹ कूलम। अब इसको हम प्लस ई बोलते हैं प्रोटॉन के लिए, और माइनस ई बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, अब इसमें जो सवाल पूछा है वो बताते हैं। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं होगा, कौन सा चार्ज इसमें पॉसिबल नहीं है। देखो हमने बोला Q इक्वल टू एन ई, एन क्या होगा इंटीजर, हमें देखना है किसके लिए इंटीजर नहीं है। तो पहला सॉल्व करते हैं पहले के लिए, यानी इसके लिए हम, तो Q इक्वल टू क्या आएगा एन इंटू ई। Q का मान दिया है 1.6 10⁻, Q इक्वल टू क्या होगा 1.6 10⁻⁻19 इक्वल टू एन इंटू ई। ई का मान 1.6 10⁻⁻19, ये कट जाएगा टोटल। ठीक है 10⁻18 है, ये 18 है, ठीक है -18, ये कटेगा यहाँ से 16 गया, बचा क्या 18, तो यानी 1 10⁻⁻18 अपॉन 10⁻⁻19 इक्वल टू एन। तो एन इक्वल टू कितना आएगा जब ये कटेगा, तो आएगा 10।
तो 10 क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तो मतलब ये तो सही है, ये है। इसने बोला कौन नहीं है, नॉट पॉसिबल, कौन नहीं होगा, यानी n का मान इंटीजर नहीं होगा, रेशनल फ्रैक्शनल कुछ भी हो, तो ये तो नहीं है आंसर। ठीक, ये गलत हो गया। चलो दूसरा देखते हैं ऑप्शन में। ये देखिए ये वैल्यू क्या है, q इक्वल टू एन इंटू ई, ये पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि ये e का मान ही है, तो ये e इक्वल टू एन ई, तो n इक्वल टू कितना आया 1, यानी इसमें भी ये भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। चल तीसरा चलते हैं इस वाले में। 1.6 10⁻20 इक्वल टू एन इंटू ई, 1.6 10⁻19, ये कटा इससे 10⁻20 अपॉन 10⁻90 इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू क्या आएगा, ये जब इससे जाएगा प्लस हो जाएगा तो 10⁻1, यानी एन इक्वल टू क्या आएगा 1/10। तो ये 1/10, तो 1/10 क्या इंटीजर है, नहीं, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 आएगा, और 0.1 जो है वो इंटीजर नहीं है, वो क्या है, रेशनल नंबर है, या p/q बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा इंटीजर नहीं है, मतलब ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें क्या कह रहा है, 3 मेटेलिक स्पेयर एक्स वाई जेड चार्ज, 3 मेटेलिक स्पेयर हैं एक्स वाई जेड, तो देखते हैं 3 मेटेलिक स्पेयर एक्स वाई जेड, तो ये आपका लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया एक्स, ये आपका वाई, और ये आपका जेड, ये आपका जेड, जिनका चार्ज दिया है 10 कूलम, ये कितना है -10 कूलम, और फिर क्या है 10 कूलम। ठीक, रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड आर brought in the contact such that charge on each of x y z becomes 3 कूलम, व्हाट इज ऑफ चार्ज ऑफ जेड, मतलब बाद में इन तीनों को हमने क्या किया, कंटेक्ट में लाए ऐसे x y z, और जब कट करने के बाद फिर हमने इसे अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट, तो क्या हुआ, ये x, ये y और ये z, तो ये हमारा x, ये y और ये z, इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है, इसका चार्ज है 3 कूलम, और इसका है 3 कूलम। जेड का बताना है कितना होगा, तो जेड को मान लेते हैं हम क्यू मान लेते हैं। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी होल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, तो मतलब चार्ज बिफोर एंड आफ्टर क्या होगा इक्वल, तो चार्ज बिफोर इक्वल टू चार्ज आफ्टर, तो सम करते हैं, तो चार्ज क्या होगा बिफोर, यानी क्यू इनिशियल चार्ज एंड क्यू फाइनल चार्ज, क्या होगा, क्यू इनिशियल क्या होगा 10 कूलम प्लस 10 और -10, 3 चार्ज था, +10 -10 और फिर 3 तो हो गया क्या, इक्वल हो गया 3 + 3 + q ऑफ जेड मान लेते हैं इसको, ये कितना आएगा 10 से 10 कट गया, यानी 10 इक्वल टू 3 3 6 6 प्लस क्यू जेड, तो क्यू जेड कितना है आपका 10 - 6 क्यू जेड इक्वल टू 4 कूलम, होगा हमारा 4 कूलम। ठीक, देखिए इसका आंसर है क्या होगा 4 कूलम। आगे देखते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट सवाल, इस सवाल में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, यानी 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब दिया क्या आपको, गिवन दिया क्या है, क्यू दिया है कितना 1 कूलम, आप पूछ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन पूछ रहा है कितना होगा, तो हम वही लगाएंगे क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, क्यू का मान कितना दिया 1, एन का मान पूछ रहा है, ई का मान पता है हमें 1.6 10⁻19 कूलम, डिवाइड करते हैं, एन इक्वल टू क्या आएगा 1/1.6 10⁻19,
जब इसको डिवाइड करते हैं तो जो आपका वैल्यू आता है वो होता है 6.25 10^18। तो इतना अब आपका कितना होगा, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 10^18 एक कूलाम में। अब यहीं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि बताइए 2 कूलम में, बताइए 2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 कूलम में कितना होंगे, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करेंगे, एक कूलम में 6.25 10^18 है, तो 2 कूलम में क्या होंगे, 2 मल्टीपल ऑफ 6.25 10^18 पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मल्टीपल कर लें हम, क्या होगा 50 और 12 यानी 12.1 10^18 मतलब 1.250 10^18 पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 2 कूलम में। आपको बताना है 3 कूलम में पार्टिकल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, फिर आपको बताना है 5 कूलम में -4 कूलम में कितने होंगे। ठीक, सॉल्व करिएगा इस सवाल को। ठीक है, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इन देयर द 25 ग्राम ऑफ H2O मतलब जल एंड 250 ग्राम H2O में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, 250 ग्राम। अब बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर निकालना है यानी एन निकालना है आपको। तो देखिए कैसे निकलेगा, इससे हम निकालते हैं मोल। मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपान मोलर मास। यह इक्वल होता है किसके, यह इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एवोगैड्रो नंबर Na। ठीक, देखिए क्या होगा, तो यहां से हम पुट करते हैं। गिवन मास कितना दिया है 250, मोलर मास कितना होता है H2O का मोलर मास ऑफ H2O क्या है वाटर। तो H का कितना होता है 1/2, ऑक्सीजन का होता है 16। तो कितना होगा 2 + 16 कितना आएगा आपका 18 हो जाएगा ग्राम इसका मोलर मास ऑफ H2O। तो यह आ जाएगा 18 इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है मतलब n, इसको स्मॉल n बोल देते हैं हम। अब एवोगैड्रो नंबर को Na ही लिखते हैं हम, कैपिटल Na। तो Na का जो मान होता है, Na का वैल्यू जो होता है वो 6.022 10^23 होता है। इसे बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक, इस नंबर को बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ n से क्या आएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 250 अपान 180 गुणे 6 पॉइंट Na का वैल्यू पुट कर देंगे। Na लिख देता हूँ, क्या आएगा n इक्वल टू 250 अपान 80 गुणे एवोगैड्रो नंबर 6.022 10^23। यहाँ से n आया यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकला, लेकिन बताना है H2O में कितना है। तो देखो H2O में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 नहीं है, ये बस नंबर है कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स H2O में है। 250 ग्राम H2O में कितना पार्टिकल्स है, लेकिन हमें बताया नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने के लिए इसे निकालना है, तो इसके निकालने के लिए हम निकालेंगे
हम निकालेंगे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए H2O जो है H2O, तो H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne बोल देते हैं उसको। Ne कितना होगा, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और 2 लिखा है तो 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन में कितना एटॉमिक नंबर होता है, 8 होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8, मतलब कितना आ जाएगा दोनों का, 2 + 8 = 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन ही होगा, क्योंकि ये H2O क्या है हमारा, न्यूट्रल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों हो जाएंगे हमारा 10। तो बताना है हमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 250 ग्राम ऑफ H2O इक्वल टू ऑफ H2O इक्वल टू लिखेंगे 250 अपान 180 गुणे 6.022 10⁻23। ये कितना आएगा आपका, ये कितना आएगा आपका, ये आया अगुड़े क्या कर देंगे 10, क्योंकि इसमें ये केवल नंबर ऑफ पार्टिकल इन H2O 250 ग्राम था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हमने 10 मल्टीपल कर दिया आपका। ये आपका आएगा 13.88 गुणे 6.022 10⁻23 और 24। ठीक, अब हम 13.8 का मल्टीपल कर देंगे, 83.63 गुणे 10⁻24, यानी ये आ जाएगा 8.363 10⁻24। इतना होगा हमारा पार्टिकल्स। ठीक, तो 250 ग्राम H2O में, और इतना ही हमारा क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 250 ग्राम ऑफ H2O। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या करता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है ए ग्लास रोड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रोड रिक्वायर्ड अ चार्ज ऑफ 90.2 10⁻⁹ कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय ग्लास रोड। ठीक, देख क्या कहता है कि इस चीज को हम निकालते हैं ऐसे यहाँ पर कि एक ग्लास रोड को एक क्लॉथ से क्या किया गया, फिक्सन किया गया, ठीक, रब किया गया। तो उसमें क्या हुआ कि ग्लास रोड से स्किन में चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो जो ये ग्लास दिया है इलेक्ट्रॉन्स, यानी चार्ज मिला आपको, जो चार्ज मिला वो कितना है 19.2 10⁻⁹ कूलम, और ये कौन सा चार्ज है, ये ग्लास द्वारा क्या हुआ चार्ज निकला। मतलब ये देखिए आपका ये ग्लास है, ठीक, और ये कोई कपड़ा है, जब दोनों को हम, ठीक, तो क्या हुआ इस ग्लास, ये ग्लास है Gl8 ग्लास है, और ये हमारा क्लॉथ है। तो क्या हुआ क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए किसमें, ग्लास से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्लॉथ में। तो देखो जो ये दिया तो ये क्या होगा हमारा निगेटिव हो जाएगा, और सॉरी ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए इसमें, यानी यहाँ खत्म हुआ है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे जब ये न्यूट्रल था। लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज़्यादा। तो बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर इलेक्ट्रॉन, यानी ये पॉजिटिव हो गया, और ये क्या होगा हमारा
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये क्या हो गया हमारा निगेटिव हो गया। तो ये जो निगेटिव ये हमारा पॉजिटिव हो गया, तो ये चार्ज क्या मिला है प्लस में, यानी ये हमारा ग्लास का चार्ज है। तो बताना फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाई ग्लास रोड, तो ग्लास रोड द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन लॉस गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाई ग्लास, ग्लास तो कितना होगा Q बराबर एन ई, यहाँ से n पूछा है, Q का मान कितना है 19.2 10 टू पावर माइनस कितना है 10 पावर माइनस 19 इक्वल टू n इंटू ई का मान 1.6 10 टू पावर माइनस 19, ये इससे कट गया, n इक्वल टू कितना आएगा 19.2 डिवाइड बाई 1.6, ठीक है। ये कितना अब कट रहा है आपका हमारा n इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ग्लास से हमारा क्लॉथ में ट्रांसफर हुआ होगा 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था इसका, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या था इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था फाइंड द, यहाँ है फाइंड द निगेटिव चार्ज और रिक्वायर्ड बाई सिल्क है, यानी सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है, तो सिल्क क्लॉथ जो है नंबर ऑफ एक्वायर्ड है निगेटिव चार्ज बताना है, कितना वो पाया, अरे जितना ग्लास ने छोड़ा होगा इलेक्ट्रॉन दिया होगा उतना पाया होगा, तो ये पॉजिटिव हुआ, तो मतलब नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज एक्वायर्ड है, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑफ सिल्क जो होगा एक्वायर्ड वो कितना माइनस 19.2 10 पर माइनस 19 कूलाम होगा। अरे जितना क्लास ने छोड़ा होगा इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन ग्लास ने छोड़ा उतना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो गया होगा, तो ये क्या है हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन ने छोड़ा तो पॉजिटिव और जितना क्लास ने लिया उतना निगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस में 90 कूलम, ठीक। और क्या पूछा इसमें सवाल पूछ रहा है इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू स्टील, क्या ग्लास से क्लॉथ में मास ट्रांसफर हुआ होगा, तो क्या होगा आंसर एस, तो थर्ड का जो आंसर होगा एस ट्रांसफर हुआ होगा। अब हुआ तो कितना हुआ होगा, तो देखिए जैसे हमने बताया Q इक्वल टू एन ई होता है, सेम यहाँ मास ट्रांसफर जो हुआ होगा वो मास क्या होगा n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हुआ ना, तो n का मान कितना है, n का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 12 है, तो n का वैल्यू है 12 और गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 10 टू पावर माइनस 31 kg, तो कितना आएगा मल्टीपल कर दें आप, तो 9.1 गुणे 12 का 12 2 कैरी 1, यह आ जाएगा 18 108 है और 109 यहाँ पर आएगा, यानी 10.92 होगा हमारा 10 पावर 31 kg, ये होगा मास ट्रांसफ़र। तो जो मास ट्रांसफ़र हुआ होगा वो हमारा कितना होगा, इतना होगा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक। तो ये हुआ 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा था कि क्या था क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था कि क्या हुआ कि ग्लास रॉड से क्लॉथ में चार्ज ट्रांसफर हुआ, जो ग्लास का चार्ज है वो 90.2 कूलम
90.2 10 माइनस 19 कूलम है, तो बताना है चार्ज ऑफ क्लॉथ क्या होगा। जितना चार्ज ऑफ ग्लास पॉजिटिव उतना चार्ज ऑफ क्लॉथ क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर मास ट्रांसफ़र हुआ तो कितना ट्रांसफ़र हुआ, वो हुआ था आपका लास्ट में, ठीक है। तो कितना चार्ज हुआ था ट्रांसफ़र, 90.2 × 10⁻31 kg मास ट्रांसफ़र हुआ, जो काफ़ी कम है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ क्या पूछा है, चलो सेम सवाल है, वो भी ये सेम सवाल है कि क्या कह रहा है, ए पॉलीथीन, क्या कह रहा है, ए पॉलीइथीन पीसेस रब्ड विथ ओल, लकड़ी से फ्रिक्शन किया गया, ठीक। 10⁻⁻16 7 गुलाम, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हुआ, यानी कहने का मतलब पॉलीथीन से उल में हुआ कि उल से पॉलीथीन में हुआ, ये बताना है। दूसरा बताना है, ये यहाँ पूछा है तो कहाँ से कहाँ तक हुआ, देखिए तो फ्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम उल टू पॉलीथीन, कहाँ से हुआ, उल टू पॉलीइथीन, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। और सेकेंड पूछा है, इज दैट ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम उल टू पॉलीथीन, क्या उल से पॉलीथीन में मास का भी ट्रांसफर हुआ होगा, हाँ, तो भी आगे बताना है। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि बताना एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताना है, ठीक। देखिए चार्ज ऑफ पॉलीथीन इज इतना कूलम, देखिए जितना कूलम दिया है Q, यह पॉलीथीन का चार्ज Q बराबर क्या है, 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और यही Q इक्वल टू क्या होता है हमारा Ne। तो जो नंबर ऑफ उल जो ट्रांसफर हुआ, नंबर ऑफ उल के से पार्टिकल जो ट्रांसफर होंगे वो क्या हो गए, N × E, यानी N होगा, तो बस यहाँ पुट करें 3 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई N का मान निकालना है, E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻19, तो N इक्वल टू कितना आएगा आपका 3 × 10⁻7 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻19, जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए 30/16 हो जाएगा, 10 से मल्टीपल वो 10⁻⁻7 + 19, यानी ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 8 अगुड़े 10⁻12 10⁻12 12, अब 15 भाग 1.875 वो 10⁻12, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा हमारा, क्या होगा ट्रांसफर होगा उल से पॉलीथीन में, ठीक। अब दूसरा क्या पूछा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर ए है, तो बी क्या है आपका, बी बताना है कि क्या उल से पॉलीथीन में मास ट्रांसफर हुआ होगा, एस हुआ होगा, नहीं हुआ होगा एस, क्योंकि अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो मास भी ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक। अगर ट्रांसफर हुआ तो बताओ कितना हुआ होगा, तो बता सकते हैं सेम वही, मास ट्रांसफर इक्वल होगा एन, कितना ट्रांसफर हुआ आपका पार्टिकल्स, और ट्रांसफर हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन का मान कितना था आपका, एन का मान था 1.875 × 10⁻12, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 10⁻⁻31 kg, दोनों का मल्टीपल कर दें तो 1.875 1.875 और गुड़े 9.1 कितना आएगा 17.062 17.062 गुड़े 10⁻12 -31 इनको देख लो, तो यहाँ का 17.062 गुड़े 10⁻, कितना आएगा आपका, घटाओ 9 में से 2 जाएगा, मतलब 11 से 9 जाएगा 2 9, और यहाँ कैरी मतलब वो
2 में से 1 माइनस 19 आ जाएगा। तो यहाँ से एक और ये कर देंगे 1.7062 10 टू पावर माइनस 18 आ जाएगा। तो ये आपका होगा फाइनल आंसर 1.7062 10 पावर माइनस 18। 10 पावर माइनस 18 का मतलब होता है बहुत छोटा है, यानी बहुत लेस अमाउंट, यानी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर। बहुत कम अमाउंट में मास का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, जो आपका है 1.7062 10 पावर माइनस 18 kg। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बहुत क्वेश्चन है यार अभी तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि इन 1 ग्राम ऑफ सॉलिड देयर आर 5 × 10⁻21 atoms. If one electron is removed from the every one of the 0.0% of atoms of the solid, the charge gained by the solid is, क्या होगा, चार्ज गेन बाय द सॉलिड, चार्ज गेन बाय द सॉलिड क्या होगा बताना है। गिवन दैट द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज, यानी ई का मान दिया है, ये ई का मान है, ई को 10 पर माइनस 19 कूलम। इसमें से आपको कौन आंसर होगा ये बताना है। देखिए दिया क्या है, कह रहा है 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, जिसमें दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एन दिया है आपको, एन दे दिया है, कितना दिया आपको 5 × 10 पावर माइनस 10 पावर 21 एटम्स। एटम मतलब ये पार्टिकल्स दिया है, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा है 5 × 10 पावर 21 पार्टिकल्स है। इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द एवरी वन ऑफ द 0.01%, रिमूव कितना हुआ, इन नंबर ऑफ एटम्स रिमूव्ड है। तो देखो बताना क्या है, चार्ज बताना है, तो पहले चार्ज निकालें कि नंबर ऑफ चार्ज क्या होगा, यानी क्यू कितना होगा, क्यू इक्वल टू क्या होता है एन इंटू ई। तो बस मल्टीपल करो 5 × 10⁻21 इंटू ई 1.6 × 10 पावर 19। ठीक, 16 5 80, मतलब 8 × 10 पावर, और ये 90 से घटा लेंगे तो कितना आएगा 3 10 पावर 3। ठीक, अरे 2 आएगा 10 पावर 2, 10 पावर 2, इतना आपका चार्ज हुआ 8 × 10 पावर 2। ठीक, आप देखो 8 × 10 पावर 2 चार्ज था, लेकिन इसने रिमूव किया, देखिए रिमूव्ड चार्ज, रिमूव्ड चार्ज्ड, तो कितना होगा रिमूव चार्ज, जो रिमूव हुआ चार्ज वो कितना आपका 0.01% ऑफ चार्ज है। तो 0.0 मतलब 001, 0 मतलब 001, ठीक 001 उड़े 5। अब परसेंटेज को हम चेंज करेंगे तो बाई 100, अगर 10 पावर कितना आएगा 2, ये दोनों करें, ये पावर इससे कट गया, 8 का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 0.08 कूलम। तो नंबर ऑफ रिमूव चार्ज जो होगा वो क्या होगा हमारा 0.08 कूलम। तो कौन सा आंसर है इसमें 0.08 कूलम, सी आपका सही है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इसने एन निकाला, एन में ही परसेंटेज कर दिया, और फिर उसने क्यू में ई का मल्टीपल कर दिया, यानी पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, पहले वो निकाला कितना परसेंट रिमूव हो गया, तो वो आया 5 × 10 पावर 17, फिर उसने ई से मल्टीपल किया, तो आपका सेम आंसर आया। एक तरीका ये हो गया और एक तरीका हमने लगाया, तो 2 तरीका आपको मिल गया, आप जिससे चाहें उससे लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, if the radius of solid and hollow copper sphere are the same, which of the can hold greater charge? ठीक है, कह रहा है कि एक रेडियस ही नहीं होता है, ये आपका हो गया सॉलिड, ठीक, और ये आपका सेम इसी रेडियस का हो गया आपका एक स्पेयर है, इसका सॉलिड का, एक होलो है, जिनका रेडियस क्या है सेम आर ए बी आर, ठीक, सेम रेडियस का।
तो बताइए इसमें जो चार्ज किसका ज़्यादा होगा, विच होल्ड ग्रेटर चार्ज, किसका चार्ज ज़्यादा होगा। तो आप बताइए एक भरा हुआ है और एक खाली है, तो चार्ज किस में ज़्यादा होंगे। एक भरा हुआ है और एक खाली है, चार्ज किस में ज़्यादा होंगे, भरे हुए में नहीं, गलत है, खाली वाले में नहीं, गलत है, चार्ज दोनों में सेम होंगे। क्यों, क्योंकि जो भी चार्ज होते हैं, चार्ज ऑलवेज ऑन द सरफेस, सरफेस पे होंगे, मतलब इस पे चार्ज सरफेस पे होंगे, और दोनों का जब रेडियस है तो दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा, सेम होगा, दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा, सेम। तो जब दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा, यानी सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर इज इक्वल टू सॉलिड स्फीयर। तो दोनों का स्फीयर का एरिया सब सरफेस एरिया सेम होगा, तो नंबर ऑफ चार्ज भी क्या होंगे, सेम। यानी चार्ज इन सॉलिड स्फीयर, मतलब चार्ज इन सॉलिड स्फीयर इक्वल टू चार्ज इन होलो स्फीयर, दोनों क्या होंगे, इक्वल, यानी बोथ विल बी इक्वल चार्ज। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए आई क्या कह रहा है कि 5 बॉल, नंबर ऑफ 1 to 5 बॉल सस्पेंडेड यूजिंग द सेपरेट थ्रेड्स, पेयर 1 2 2 4 एंड 4 1। ठीक ठीक, तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो क्या कह रहा है कि 1 2 2 4 और 4 1 शो द अट्रैक्शन, विल द 2 3 4 5 शो रिपल्सन, देयरफॉर बॉल ए वी मस्ट बी। तो देखें यहाँ, हेंस डज नॉट इंटर द लिस्ट ऑफ रिपल्सन, thus does do possible that may not be having the charge moreover, hence ball number A being attraction to A। बॉल A क्या कर रहा है, बॉल A being attract to 2 and 4 both, बॉल A जो 4 होगा, इसको फिर हम दोबारा लगाएंगे, कोशिश करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन, सेम ये भी क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं। क्या है ये, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ए बी सी आर द 3 आइडेंटिकल सिचुएटेड स्पेयर कंडक्टर, ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैव द चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। देखिए ए और बी, ये ए है और ये बी है, जो 3 कूलम का है। ठीक, 3 कूलम, ए एंड बी ऑफ 3 कूलम, वेयर सी हैज द चार्ज ऑफ -6 कूलम, और एक सी है जिसका चार्ज कितना है, -3 कूलम, -6 कूलम। -6 माइक्रोकूलम। ठीक, माइक्रोकूलम, ये माइक्रोकूलम है। ठीक, ये भी माइक्रोकूलम। ऑब्जेक्ट ए एंड सी अलाउ टू द टच, ए सी को हमने क्या किया, टच किया, और टू द टच देन आर रिमूव्ड अपार्ट, ऑब्जेक्ट बी आर टच, मतलब पहले ए और सी को, यानी ये ए है और सी को टच किया गया, फिर रिमूव कर दिया गया, रिमूव। फिर हमने क्या किया, ए यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर इसको मत देखिएगा, पहले हमने ए और किसको, ए एंड सी अलाउ टू टच, ए सी को टच किया, तो ए सी को हमने टच किया, फिर रिमूव कर दिया, दूर दूर कर दिया। फिर आगे क्या है, ऑब्जेक्ट बी सी अलाउ टू टच, बी सी को टच किया गया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, बी सी को टच किया गया, फिर रिमूव कर दिया गया। अब देखिए ए कितना था, 3 माइक्रोकूलम, बी कितना था, 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, बी कितना है, 3 माइक्रोकूलम, सी कितना, -6 माइक्रोकूलम। ठीक, जब हमने टच करके दोनों को अलग किया तो चार्ज क्या ऐसे ट्रांसफर होंगे, चार्ज क्या होता है, दोनों का एवरेज ट्रांसफर होगा, यानी दोनों का सम करें फिर डिवाइड कर दें, दोनों में हाफ हाफ बढ़ जाएगा, यानी 3 + 3 कितना होगा, 6, और डिवाइड 2 करो, दोनों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 माइक्रोकूलम ये चार्ज आया होगा,
ए और सी है, सॉरी ए और सी है, गलत है। यहाँ पर जो सी है वो कितना है, यहाँ ए सी है, यहाँ सी जो है आपका है -6 माइक्रोकुलम। तो ए प्लस सी क्या होगा, -3 माइक्रोकुलम। तो ये कितना आएगा, दोनों का हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो -3 माइक्रोकुलम, -3 माइक्रोकुलम ये हो जाएगा, ठीक, बाई 2 बाई 2, दो टूट गए। यानी ए और सी क्या है हमारे, निगेटिव है। अब देखिए इसमें क्या होगा, पी और सी, फिर हमने क्या किया, बी, बी कितना हुआ, देखिए बी कितना था हमारा, बी था हमारा 3 माइक्रोकुलम। अब सी कितना हुआ हमारा, सी जो हो गया -3/2, अब सी है -3/2 माइक्रोकुलम। तो इन दोनों को जोड़ने तो कितना आएगा हमारा, दोनों को जोड़ें तो 3 दूना 6 -3/2 यानी आ जाएगा 3/2। और इस 3/2 का हम क्या लेंगे, हाफ लेंगे, मतलब जो मिलेगा हमें वो मिल जाएगा, हमें जो बाद में मिलेगा बी सी वो कितना मिलेगा 3/4, इसका हाफ लेंगे 3/2 माइक्रोकुलम और 3/4 माइक्रोकुलम। यानी बी सी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव। फाइनल हमारा ए जो हुआ वो कितना, हमारा फाइनल ए है, फाइनल ए हमारा निगेटिव है, फाइनल बी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और फाइनल हमारा सी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, इस वाले सवाल में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इफ ऑब्जेक्ट ए बी आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर दे विल बी, अगर ए और बी एक के पास लाया जाए, दोनों एक दूसरे के पास लगाए तो क्या होगा। ए क्या है हमारा, ए जो है हमारा 3 माइक्रो/2 जो कि निगेटिव है, और बी जो हमारा है वो 3/4 माइक्रोकुलम है जो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव निगेटिव जब पास आते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। यानी दो अपोजिट चार्ज पास में आते हैं तो अट्रैक्शन होता है, और अगर दो सेम चार्ज आपस में आते हैं तो रिपल्सन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्सन, निगेटिव निगेटिव तो रिपल्सन, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। तो ये क्या होगा आपका, अट्रैक्शन होगा, ठीक। सिम इफ इंस्टेंट ऑब्जेक्ट ए, अगर यहाँ पर देखा जाए इफ ऑब्जेक्ट ए सी आर हेल्ड नियर टू इच अदर, ए और सी, ए और सी, देखा गया ए और सी, ए कितना है, ये आपका ए था, ये आपका बी था। ए कितना है आपका -3/2 माइक्रोकुलम, और बी सी कितना है आपका 3/4 माइक्रोकुलम। यानी सेम वही आंसर हो जाएगा आपका ए सी, यानी ए बी विल नाउ बी, ए बी विल नाउ बी हेल्ड टू नियर इच अदर, दे विल बी अट्रैक्ट टू इच अदर, ए सी नाउ विल बी हेल्ड टू इच अदर, दे आल्सो अट्रैक्ट टू इच अदर, कोई पॉजिटिव नेगेटिव फिर हो जाएंगे। तो ये हमारा 10 कदम क्वेश्चन खत्म हुआ, 10 कदम क्वेश्चन खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बारे में। तो उसके लिए पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कमेंट जो भी आपको अच्छा लगे तो।